ये हमारे पास मैगजीन है विजन आईएएस की, ये वाजीराम की, ये इनसाइट्स की, और कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर पीडब्ल्यू का भी करिए, तो पीडब्ल्यू की। एंड साथ में हमने हिंदी मीडियम की भी मंगाई हैं, तो उनको भी रिव्यू करेंगे। देखो आज की जो वीडियो है सिर्फ रिव्यू नहीं रहेगी, रिव्यू के साथ में आपको ये भी बताएंगे करंट अफेयर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, और करंट अफेयर की मैगजीन बनती कैसे, कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपको कौन सी पढ़नी चाहिए, स्टूडेंट के लिए बेस्ट है तो है कौन सी, बिगिनर्स के लिए कौन सी बढ़िया है, यानी ए टू जेड कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी रहती है और जानकारी ज़्यादा रहती है, तो पेशेंसफुली देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू एजुकेशन मिशन। तो सबसे पहले इनकी अनबॉक्सिंग तो हम नहीं कर रहे, डायरेक्ट आपको रिव्यू दिखाते हैं। 6 मैगजीन है, 4 कोचिंग की हैं, 2 हिंदी की हैं, 4 इंग्लिश की हैं। पहले विजन, वाजीराम, इनसाइट्स एंड पीडब्ल्यू, एक एक करके सबको देखते हैं। विजन के जो करंट अफेयर मैगजीन है, आप देखोगे यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको कंटेंट दिखाई देगा, टेबल ऑफ कंटेंट। आप इसमें देखोगे, इसमें क्या है, सेक्शन वाइज तोड़ दिया है। सेक्शन 1 आपका पॉलिटी का है, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी। मेंस का कंटेंट भी इसमें ऐड कर दिया जाता है, जो आपका लास्ट में एथिक्स का होता है ना। और स्कीम्स इन न्यूज़ जो आपका मेंस में यूज़ करते हैं, प्रीलिम्स में भी हालांकि आ जाता है, कुछ इस तरीके का रहता है। और बीच बीच में ये ऐड वगैरह आते रहते हैं, जो उनके फाउंडेशन कोर्स कहते हैं, ये भी ऐड है। जो मेन कंटेंट होता है वो होता है स्टार्ट होता है यहाँ से। आप देखोगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस दोनों कवर किए गए। और विजन की इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इसमें तो देखो जो एस्पेक्ट है ना, जो हम क्लियर करने वाले हैं। पहला है न्यू पार्लियामेंट हाउस, ये टॉपिक आ गया है, लेकिन ये न्यूज़ में क्यों है वो बताया है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है। उसके बाद में कुछ न्यूज़ में और डिटेल्स जो आई थी वो यहाँ पे दे दी और बोल्ड कर दिया लेटर्स को, है ना। ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। देखो मेन फीचर्स दे रखे हैं, कंक्लूजन। कोई कंटेंट आपका 1.5 पेज का होता है। जो दूसरा वाला लॉ ऑफ सेडिशन, हर साल ही लगभग ये टॉपिक आता है, ये आपका ये भी करीब 1.5 पेज में खत्म हो रहा है। यानी विजन आई इसका जो कंटेंट है ना, एक जो टॉपिक का कंटेंट रहता है करीब 1 पेज 1.5 पेज, ये देखो करीब 1.25 पेज में जा रहा है, ये आपका करीब 2 पेज में गया है। इस तरीके से कंटेंट आता है, लेकिन उसमें जो फीचर्स रहते हैं वो काफ़ी सही रहते हैं, डायग्राम्स वगैरह ठीक ठाक रहते हैं। और पीडीएफ में तो कोई नहीं पढ़ पाता है, तो आप परचेस कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन डाल देंगे जहाँ से हमने इसको परचेस किया है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप। बात करें विजन आई इसके मंथली मैगजीन जो आपकी हिंदी मीडियम की आती है, हिंदी मीडियम में सेम है, हम आपको थोड़ा सा जल्दी दिखाएंगे। जैसे इंडेक्स होता है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट, उसी को हिंदी में कन्वर्ट के साथ में कल्चर के बाद में एथिक्स आ गया। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, जैसे उसमें दिए जाते हैं उसमें है। बस इसमें यह है कि थोड़ा सा साइज और बढ़ जाता है। कंटेंट जो उसमें 1.5 पेज में आ रहा था, इसमें 2 में आ पाता है, 1 में आ रहा होता है, 1.25 में आ पाता है, तो इसके नंबर ऑफ पेजेस थोड़े से बढ़ जाते हैं इंग्लिश की तुलना में, ठीक है। बात करें वाजीराम के, विजन के बाद में वाजीराम को ले लेना, ठीक है। द आर्टिकल्स के नाम से आती है इसकी। और इसमें जो न्यूज़ होती हैं, एडिटर्स करके कुछ न्यूज़ रहती हैं, फिर आपका मैप को लेके रहती हैं। इन्होंने इंडेक्स को ऐसे तोड़ा है, थोड़ा सा ये छोटा छोटा दिखाई देगा, विजन का थोड़ा फैला हुआ था। और कंटेंट आपको लास्ट में बताएंगे किसका बेहतर है, तो उसके लिए आप वीडियो को देखते रहना। यहाँ पे शॉर्ट में रिव्यू कर दे रहे हैं, ताकि आपको कंटेंट रिव्यू के साथ में ये भी पता रहे कि मिल क्या रहा है उसमें, है ना। इसमें देखें कोविन डेटा ब्रीच क्यों दे रखा है, ये तो वही है। और फिर यहाँ पे फीचर्स वगैरह को लेके देखो, आप कोई मैगजीन पढ़ लेना, सबका तरीका लगभग अभी एक जैसा आ गया है। आप कंटेंट देख रहे होंगे, आराम से आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी कंपेयर कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी आराम से एनालिसिस करके भी देख सकते हो। चॉइस इज योर्स। मेन टॉपिक दिखाते हैं, जैसे सोशल इश्यूज है ना, ये कोई टॉपिक आया है, जो टॉपिक आया वो हेडिंग यहाँ पे दे रखी है, क्यों है न्यूज़ में क्यों नहीं है उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं, उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पे दे रखी है, और फैक्ट डेटा यहाँ पे दे रखा है, भर मर के यहाँ पे डेटा दे रखा है, सारी चीज़ें लेके यहाँ पे पूरा कंटेंट दे रखा है। लास्ट में जाके कंक्लूजन अगर हर एक कोई देता है, और जिससे आप एक अप्रोच लगा सकते हो, किस तरीके से आपको अप्रोच रखनी होती है, जिस तरीके से आपको मेंस के आंसर राइटिंग करनी होती है, तो कुछ इस तरीके से ये आपका वाजीराम का भी रहता है। देखिए इस वीडियो के अंत तक आपको ये तो क्लियर हो जाए कौन सी करंट अफेयर की मैगजीन आपके लिए बेनिफिशियल है, कितना इनका इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहते हैं, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं किसी कोचिंग के साथ जुड़कर, तो आप पीडब्ल्यू को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काफी कम प्राइस पॉइंट पर काफी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इनका फाउंडेशन कोर्स देख सकते हो, संकल्प प्रहार टाइटन। इसके साथ ही एक इनका नया प्रोग्राम हो रहा है जिसका नाम है IDMP 3.2। इसमें आपके डेली एमसीक्यूज के साथ में आंसर राइटिंग, सीसेट के क्लासेस और आपके ऐसे वगैरह को लेकर एनसीईआरटी मॉड्यूल्स को लेकर काफी सारी चीजें आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इसका प्राइस पॉइंट आप चेकआउट कर सकते हो, कोड वगैरह लगा के 10,500 में आपको पड़ जाएगा ऑनलाइन का, ऑफलाइन का करीब 17,000 के आसपास है जाएगा। 7 मन का 2026 के लिए एक प्रारंभ बैच है, जिसमें आपको यूपीएससी के साथ में जो अदर स्किल्स होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, उनकी क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। इनके यहाँ पर आपको ऑप्शनल कोर्सेज मिल जाएंगे, आप ऑप्शनल कोर्सेज को देख सकते हो, 10-12 कोर्सेज हैं। साथ में सीसेट की क्लासेस भी आप इनके यहाँ पे देख सकते हो, जिसका प्राइस काफी कम है। आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको इसके सारे कोर्सेज पर काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। हम आपको ये रिकमेंड करेंगे 24-25 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉम्बो वाला बैच परचेस कर लेना, जिसमें आपको GS प्लस ऑप्शनल दोनों की तैयारी एक साथ कराई जा रही है।
ये तो थी इनके बेसिक जानकारी उनके कोर्सेज के बारे में, लेकिन आपको उनका प्रीमियम कंटेंट चाहिए जिसका नाम है सेलेक्ट हिस्ट्री। आप देख सकते हैं फीचर्स में, ये सब कुछ मिल जाएगा। पीडब्ल्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप जरूर चेकआउट करना इस वीडियो को देखने के बाद में। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ये है आपका इनसाइट्स की मैगजीन। इनसाइट्स ने क्या कर रखा है, अपना जो इंडेक्स है उसको इस तरीके से तोड़ रखा है, और इन्होंने GS 1 to 3 के हिसाब से तोड़ रखा है। यहाँ पे GS 1, GS 2, GS 3 और GS 4, फिर CME दे रखा है, फिर थोड़ा सा कंटेंट दे रखा है फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, GS 1, GS 2, GS 3। जो कंटेंट कुछ इस तरीके से है, वो जो कंटेंट बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि कंजस्टेड ही लगेगा, फील आएगा आपको। और ये नीचे वाला तो बड़ा है। यहाँ पे जो डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किया गया है। ये शायद इसके पीछे रीजन पता है क्या, ये डायग्राम्स को बड़ा इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि इनके नंबर ऑफ पेजेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके नंबर ऑफ पेजेस आप देखो कितने हैं, 192। एक महीने में 200 पेज करंट अफेयर कैसे पढ़ सकता है एक स्टूडेंट। और इसमें तो बीच में प्रमोशन वगैरह भी नहीं है, बीच में जो प्रमोशन होते हैं। यहाँ देखो कितने डायग्राम्स दे रखे हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे USA इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, डायग्राम्स को भी ऐसा दे रखा है। और कंटेंट भर भर के है, कंटेंट काफ़ी सारा है। अब इनके कुछ प्लस पॉइंट भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। बिगिनर्स के लिए कौन सा बढ़िया है और जिनको टू द पॉइंट पढ़ना है उनके लिए कौन सा बढ़िया है, अभी करके डिस्कस करते हैं। अभी आपने ये सब कुछ देख ही लिया है ना। ये हेडिंग जो दे रखी थी CME, जिसमें ये सारे टॉपिक्स थे, अब उसको दिखाते हैं आपको। पेज नंबर 101 CME। टेबल और फॉर्म में डेटा दे रखा है। जैसे कोई भी चीज़ है, इंडियन नेवी ग्रीन इनिशिएटिव, उनको ऐसे बुलेट पॉइंट के तौर पे दे रखा है, और इसको पूरा टेबल और फॉर्म में तोड़ दिया है ना। ऐसे आप पढ़ने में तो आसानी होगी, लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी सारा कंटेंट ऐसा भी है जो इररेलेवेंट है आपके अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। और ये पूरा कंटेंट वैसा ही है। अब फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स जो कंटेंट था GS 1 में, ये इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर, ये है, ये कंटेंट दे रखा, कॉन्टेक्स्ट दे रखा है। उसके बाद में सारी चीज़ें, यानी मंथ में जो सारी चीज़ें प्रीलिम्स में भी आपके काम करेंगे, मेंस में भी आपका काम करेंगे, वो उसमें दे रखा है, और आप आराम से समझ सकते हो। अभी इसका कुछ प्लस बताते हैं, कुछ नेगेटिव भी। रीजन वाइज हमको हमने डिस्कस कर लिया। बात करते हैं अब नेक्स्ट, ये आपकी PW है इसकी हिंदी इंग्लिश की। ये आपका हिंदी मीडियम की है, पहले इंग्लिश देख ले रहे हैं। इंग्लिश है आपके। ये जो PW की मैगजीन है उसका नाम है मंथन, यहीं पे लिख दिया है, आगे बैनर पे दिया नहीं है, मंथन। यहाँ पे दे रखा है आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अंदर टॉपिक्स, सब्जेक्ट टॉपिक्स। टॉपिक देखोगे, डिफेंस वाला हुआ, सोसाइटी हुआ, फिर आर्ट एंड कल्चर हुआ, एथिक्स हुआ, फिर ये आपके प्लेसेस एंड न्यूज़ एंड मिसलिनियस। तो कंटेंट लगभग सबका सेम रहता है, बस फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर देते हैं। कोई है ना, आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाते हैं ताकि आराम से समझ पाओ आप। तो ये टॉपिक्स हैं, ये आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस लिखा हुआ है। ये आपका जो टॉपिक है करंट में जो चल रहा था, कॉन्टेक्स्ट उसका यहाँ पे दे रखा है, उसके बारे में डिटेल्स। क्वेश्चंस दे रखा है कि इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इसमें ये अलग है, तो विजन में ये नहीं आता है ना। यहाँ पे हेडिंग्स के अंदर डिटेल्स दे रखी हैं छोटी छोटी, जैसा आपको दोनों मैगजीन में दिखाया वैसा ही है। दूसरी हेडिंग आपके यहाँ से स्टार्ट हो रही है 1.2 करके, वोटिंग राइट फॉर NRI। फिर यहाँ पे दे रखा है फ्लो चार्ट है, डायग्राम्स है। आप यहाँ पे देखो कंटेंट कुछ इस तरीके से है ना, ये यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट कंटेंट। आप अपना इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पे पढ़ सकते हो, और आपको ये ऐसा नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। विजन की भी जो थी काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी। अभी आपको इनके इंडेक्स को भी कंपेयर करके दिखाएंगे सबके एक साथ, ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम का है, हिंदी मीडियम का भी टॉपिक दे रखा है यहाँ पे। ये टॉपिक के अंदर सारी डिटेल्स दे रखे हैं कौन कौन सा है। हिंदी मीडियम वाला इसलिए मंगा लिया, बच्चे बोलते हैं कि सर आप सिर्फ इंग्लिश का ही देखते देखते रहते हैं, हिंदी का भी थोड़ा बता दीजिए। तो हिंदी का इसी वजह से ये है ना। थोड़ा सा आपको दृष्टि की जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन आती है उसके बारे में बता दे रहे हैं। दृष्टि की मैगजीन को हमने जानबूझकर इसमें रिव्यू नहीं किया है, क्योंकि दृष्टि की तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, वीडियो टेक डाउन हो जाती है, यानी वीडियो डिलीट हो जाती है, हमारी पूरी मेहनत पूरा एफर्ट सब हो जाता है। आपको ओरली बता दे रहे हैं। अगर आप दृष्टि के स्टूडेंट हो, अगर आपको दृष्टि अच्छी लगती है तो आप दृष्टि की मैगजीन को फॉलो कर सकते हो। दृष्टि की मैगजीन हिंदी में काफी बढ़िया है, ये आपकी चॉइस रहती है। हम आपको दो ही बताएंगे जो हिंदी में सबसे बेस्ट है, एक आपका दृष्टि और एक आपका विजन IAS, है ना। आप दोनों में से किसी को चूज कर सकते हो, ये आपका पर्सनल चॉइस है, आप किसकी तरफ जाना चाहते हो। दृष्टि की मैगजीन में काफी ठीक है। अब बात करते हैं ये करंट अफेयर की मैगजीन बनती कैसे हैं, और सबका देखो फॉर्मेट लगभग एक जैसा होता है। जो आपका न्यूज़पेपर आप जो डेली पढ़ते हो ना, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जो भी होता है आपका हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, इन्हीं का कंटेंट सबका सेम रहता है, क्योंकि घटना तो सबकी सेम रहती है ना। जो भी घटना चलती है उसको कोई भी न्यूज़पेपर किसी एंगल से छाप रहा है, कोई किसी एंगल से छाप रहा है।
शब्दों का ही पूरा खेल है। द हिंदू में वर्डिंग थोड़ी सी टफ रहती है, इंडियन एक्सप्रेस में थोड़ी सी इजी रहती है। आप किसको ही पढ़ रहे हो वो आपके ऊपर है, एनालिसिस किसी को कर रहे हो वो आपके ऊपर है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जितनी भी करंट अफेयर की मैगजीन होती हैं, सब न्यूज़पेपर और जो ऑफिशियल वेबसाइट होती हैं, कुछ गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट होती हैं, कुछ प्राइवेट वेबसाइट भी होती हैं, कुछ इंडिविजुअल की भी होती हैं, जो यूपीएससी के सब्जेक्ट्स के ओरिएंटेशन के हिसाब से अपने कंटेंट को प्रिंट करते हैं। उन कंटेंट में कितना रेलिवेंट है कितना नहीं है, उन्हीं को लेके ही आती हैं। देखो कुछ स्टूडेंट का मन में डाउट आएगा कि सर ये योजना और जो आपका साथ में कुरुक्षेत्र चलता था, मुझे इसको पढ़ना जरूरी है या नहीं? पीआईबी की वेबसाइट है, पीआरएस की वेबसाइट है, इसको पढ़ना जरूरी नहीं। आपको सिंपली हम बताना चाहते हैं, आप उन सब के लफड़े मत पढ़ो। अब आज से 3 4 5 साल पहले तक क्या था कि टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी, कंटेंट क्रिएटर इतने बढ़िया नहीं थे किसी भी कोचिंग के, तो वो क्या करते थे कि न्यूज़पेपर पढ़ लिया, साथ में पीआईबी की वेबसाइट देख लें, पीआरएस की वेबसाइट देख लें, आप किसी भी मंथली मैगजीन को पढ़ लो, ये सब कवर करके दे रहे हैं। और इसके अंदर इतने पेज बढ़ कहां से रहे हैं? न्यूज़पेपर, वेबसाइट्स, करंट अफेयर की वेबसाइट, इन सबको मिला के ही बनते हैं। तो यानी आप समझ गए होंगे, आपको इसके अलावा इधर उधर कहीं भटकनी होती नहीं है। आप किसी को चूज करो, लेकिन किसको चूज करना है वो आगे हम क्लियरली बताएंगे। उससे पहले जो जानकारी है बेसिक वो क्लियर कर दे रहे हैं। दूसरी चीज, बिगनर्स के लिए कौन सा बेनिफिशियल है? देखो हम ये मान के चलेंगे जो बिगनर्स होते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है करंट अफेयर पढ़ने में, तो उनके लिए जितने नंबर ऑफ पेजेस कम होंगे, कंटेंट जितना सिंप्लीफाइड होगा, जितना इजी होगा, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप चाहे बिगनर हो या प्रो लेवल के हो या इंटरमीडिएट लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, आप एक मैगजीन को चुनो और एट द एंड तक उसी को लेके जाओ, ये आपकी चॉइस है। नेक्स्ट बात करें कि कितने पेजेस आते हैं, कितना कंटेंट रहता है, और ज्यादा पेजेस हैं तो ज्यादा कंटेंट अच्छा रहता है, ये वाला डाउट ले रहे हैं। देखो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ज्यादा पेजेस आ रहे हैं ज्यादा कंटेंट, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, उसमें एक इंफॉर्मेशन को एक लिमिट तक सेट कर सकते हैं। साथ में आपको उसका पढ़ना भी है, उसमें समझ आएगा, उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन भी करना है, एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से भी देखना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। लेकिन मेन चीज इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल क्वेश्चन कितने आते हैं, वो तो बताइए। इनका रेलिवेंसी कितनी है, कितना रेलिवेंट है ये? तो देखो अगर रेलिवेंसी की बात करें तो वो ये है, हर साल करंट अफेयर कितने इंपॉर्टेंट होती हैं? 365 डेज रहते हैं आपके, जो एक साल की करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें से आपकी 80% 90% सिलेबस कवर कर लिया जाता है। यानी पिछले एक साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना होता है। पिछले एक साल का करंट अफेयर पढ़ना है तो आपको पिछले एक साल की मैगजीन पढ़नी है, यानी मई से लेकर अप्रैल तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना होता है मंथली मैगजीन का, ठीक है। इसमें आपके 12 करंट अफेयर की मैगजीन रहती हैं। अगर आप एवरेज 100 पेज भी लेके चलो मंथली मैगजीन के, तो आपके 1200 पेज हो गए, जो कि होते नहीं है, किसी में 110 होते हैं, किसी में 120 होते हैं, और किसी में तो 200 हो जाते हैं। तो हम एवरेज मान के चले 1500 पेज के आसपास आप पढ़ते हो, है ना। उन 1500 पेज में से क्वेश्चंस कितने आएंगे आपके? उन 1500 पेज में से क्वेश्चन सिर्फ आपके आते हैं 15-20 के आसपास, इतने ही क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन के आसपास आपके आ पाते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपके स्टैटिक पार्ट से लिंक होते हैं, तो हम 15 क्वेश्चन से मान के चलें, यानी आप 1500 पेज पढ़ रहे हो 15 क्वेश्चन के लिए। आप इस चीज का अनुमान लगा के चलना कि 100 पेज में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन मिल रहा है, यानी एक करंट अफेयर के मैगजीन आप किसी भी कोचिंग के पढ़ रहे हो, आपको उसमें से 1 या 1.5 या 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप बोलोगे 1.5 क्या होता है? 1.5 ये है कि 2 महीने के मैगजीन में 3 क्वेश्चन आ गए हों। तो आप ये समझ के चलो कि ज्यादा नहीं, एक करंट अफेयर के मैगजीन आप पढ़ रहे हो तो उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। 80% सिलेबस करंट अफेयर का ये कवर कर देते हैं, और अगर आप 1.5 साल का पढ़ोगे तो उसमें आपका 90 से 95% तक सिलेबस कवर होता है, यानी सिर्फ 2-3 क्वेश्चन का ही खेल होगा। उन 2-3 क्वेश्चंस के लिए आप कम से कम 1000 पेज एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए जा रहे हो, और क्या पता वो सही भी ना हो, क्या पता आप रिटेन ना कर पाओ, क्या पता याद ना कर पाओ। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। तो हम ये बोलेंगे एक साल का पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। बात आती है सर ये बता दें बेस्ट रिसोर्सेज कौन से हैं, तो बेस्ट रिसोर्सेज के लिए आपको 2 चीज फॉलो करनी है। कोई भी न्यूज़पेपर, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हो। दूसरा, आपको कोई भी करंट अफेयर के मैगजीन, पीआरएस की वेबसाइट, पीआईबी की वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट, ये मैगजीन, सबको छोड़ दो। आपको करंट अफेयर पे सिर्फ अपने डेली के 2 घंटे देने हैं, 2-2.5 घंटे से ज्यादा आपको करंट अफेयर नहीं देना है, ना उसका उतना तवज्जो, ना उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू। समझ के चलो इस चीज को, ना प्रीलिम्स के लिए उतना ज्यादा, ना मेंस के लिए। मेंस के लिए आपके नोट्स, आंसर राइटिंग और आपका कंटेंट कंसाइज मैनर में हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स के लिए आपके 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 22 क्वेश्चन फ्री आ जाते हैं, और उनमें से भी मल्टीपल टाइम में आपने रिवीजन किया होगा, फैक्ट याद करेंगे, तो आपके लिए काम की चीज है। कहेंगे एक मैगजीन कोई भी चूज कर सकते हो, एक करंट अफेयर, एक आपका न्यूज़पेपर, कोई भी, इट्स एनफ फॉर यू करंट अफेयर, है ना। और फाइनली बात कर ले रहे हैं कि इन मैगजीन्स में डिफरेंस क्या है। तो विजन आईएएस की मैगजीन ऐसी है कि अभी तक इसको काफी सारे टॉपर्स हुए, टीचर्स हुए, रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। देखो
विजन की जो पॉपुलरिटी है ना काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो काफी सारे स्टूडेंट तो सिर्फ टॉपर्स और टीचर्स के कहने पे इसको पढ़ रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट, काफी सारे जो एस्पिरेंट होते हैं, जो सीरियस होते हैं या सीनियर होते हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं कि उनको इनके कंटेंट की वैल्यू पता है। हमने आपको रिव्यू करके दिखाया चारों का, जो उसके अंदर फ्लो चार्ट दिए जाते हैं, टेबल दी जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एडिशन जानकारी जो होती है पैराग्राफ टाइप में, वो विजन आईएएस सबसे ज्यादा देता है। उस पर काफी अच्छी उसकी टीम काम करती है। बात करें वाजीराम की, तो देखो वाजीराम की जो मंथली मैगजीन है वो भी आपके काफी बढ़िया है। जो एडिटर्स कट वाला जो सेक्शन होता है वो भी काफी ठीक होता है, उसमें इन्फॉर्मेशन काफी ठीक तरीके से दी जाती है। लेकिन हम ये बोलेंगे क्या यूनिकनेस है, ऐसा कुछ ज्यादा यूनिकनेस मिला नहीं। हमने प्रॉपर सारी चीजों को कंपेयर करके लिखा और आपके लिए बताया, ऑलमोस्ट सब सेम है। ये है कि मैप वाला थोड़ा सा सेक्शन वाजीराम वाली में ऐड कर दिया है, उसको आप खुद से ही पढ़ सकते हो। पीडब्ल्यू वाली जो मैगजीन है ना, ऑलमोस्ट लगभग ऐसी है जिस तरीके का आपके विजन आईएएस के मैगजीन है। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो पीडब्ल्यू के मैगजीन में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो फ्रेमिंग करके दिए जाते हैं वो उस टॉपिक के रिलेटेड, कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी सारी चीजें फॉर्मेट लगभग सब सेम है, और सारी मैगजीन का लगभग सेम ही होता है, कोई घुमा देता है ना। तो हम बोलेंगे कि इन तीनों में कौन सी बढ़िया है, पीडब्ल्यू में, विजन में, वाजीराम में, इन तीनों में कौन सी बेहतर है आपके लिए, तो आप किसी एक को चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप हमारी पर्सनल रिकमेंडेशन मांगोगे तो हमें विजन ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि उसका कंटेंट हमें थोड़ा सा टच करता है। आपका टेस्ट सीरीज भी ठीक काम करती है, तो इसलिए भी हमें थोड़ा विजन ठीक लगता है। आप पीडब्ल्यू का स्टूडेंट है तो पीडब्ल्यू की तरफ आंख बंद करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप वाजीराम का स्टूडेंट है, वाजीराम की तरफ जा सकते हो, कोई ज्यादा खास फर्क है नहीं। बस ये है कि आप तीनों में से किसको चूज कर रहे हो, एक को चूज करो, उसी को फॉलो करो एट द एंड तक, बीच बीच में चेंज नहीं होता नहीं है। हमने इनसाइट्स को क्यों नहीं कंपेयर किया, इनसाइट्स को अब डिटेल में बताते हैं। देखो इनसाइट्स के रिलेटिव ये है कि इनसाइट्स हर महीने उतने पेज देता है जितना मतलब और मैगजीन दे रही है उसका कम से कम 1.5 गुना। जैसे कोई मैगजीन आपको 120 पेज दे रही है, तो इसके पेज रहेंगे कम से कम 160, 180, 190। इसमें जो आपको रिव्यू करके दिखाया 190 पेज है। कुल मिलाकर कहने का मतलब नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ पढ़ने के लिए टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, उनके अंदर का कंटेंट बहुत ज्यादा है। जब आप कंटेंट को पढ़ोगे तो पहला बात तो होता है पढ़ने में समय गया, कंटेंट को पढ़ने में समय गया, फिर दिमाग उसको कंज्यूम करेगा, आप उसको नोट्स बनाओगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, और उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कितना निकल के आ रहा है, सिर्फ 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, और उसके भूलने के चांसेस बढ़ जाएंगे जब आपने कंटेंट को इतना पढ़ा है। पढ़ो वो जो आपके रेलिवेंसी के साथ में हो। देखो हम यहाँ पे इनसाइट्स को ये नहीं बोल रहे बेकार है, इनसाइट्स अपनी जगह पर बढ़िया काम कर रहा है, ज्यादा कंटेंट को कवर कर रहा है, लेकिन आपके लिए कितना रेलिवेंट है, आप कितना कंज्यूम कर पा रहे हो, आपके लिए कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कितना बढ़िया है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आपको यही समझना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी बेहतर है। जिनको करंट अफेयर वगैरह से डर लगता है तो वो तो चूज करेगा कि मेरे पास कम पेज हो, मैं उनको मल्टीपल टाइम पढ़ूं और मेरे क्वेश्चंस ज्यादा हो जाएं। इनसाइट्स के साथ में ऐसा नहीं होता है, इनसाइट्स में टॉपिक्स भी ज्यादा रहते हैं, कंटेंट भी ज्यादा रहता है, और हमने आपको रिव्यू करके दिखाया था उसमें बहुत सारा कंटेंट ना कंसाइज मैनर में होता है, छोटी छोटी हेडिंग्स में, छोटे छोटे फॉन्ट में रहता है ना। और जो उसके डायग्राम्स रहते हैं, फ्लो चार्ट रहते हैं, बहुत छोटे रहते हैं। करंट अफेयर पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है आपको अगर ज्यादा डिटेलिंग चाहिए। और आपका PSIR ऑप्शनल है, क्योंकि उसमें करंट अफेयर ज्यादा मांगा जाता है, तो आप इनसाइट्स की तरफ जा सकते हो, या वो आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी किसको करना है। हमने आपको रिव्यू करके दिखाया है, प्रॉपर गाइडेंस भी दिया है, ताकि आप एक क्लियर डिसीजन बना पाओ। हमारी कोशिश यही रहती है कि एक ही वीडियो में आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आपके डाउट छूटते हैं, तो हमारी वो वीडियो की कमी है कि हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी यही, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को बताना कमेंट सेक्शन में कैसी है, शेयर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप हमारे चैनल के अदर जो कंटेंट रिव्यूज वाली वीडियोस आप उनको चेकआउट कर सकते हो। और यूपीएससी तैयारी बिल्कुल जीरो से करना चाहते हो स्मार्ट स्टडी के साथ में, तो आप हमारे बाउली कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।